हेलो एवरीवन, मैं आज आपके साथ चीज़ बास्ट पिज़्ज़ा रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही सिंपल सी इंग्रेडिएंट्स और सिंपल सी तरीका में मैं आपको ये रेसिपी करके दिखाऊंगी। अगर मेरे रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए आप शुरू करते हैं ये चीज़ बास्ट पिज़्ज़ा रेसिपी। तो ये चीज़ बस रेसिपी के लिए पहली जो स्टेप है उसको मैं करूँगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम की करीब मैदा लिया है। तो उसको मैंने एक साइड पे कर रही हूँ, क्योंकि मिडिल साइड पे मैंने 100 ग्राम की करीब दही ले रही हूँ। यहाँ पे खट्टे वाला जो दही है वो ही इस्तेमाल कर रही हूँ। और उसके साथ साथ 1 टेबलस्पून की करीब बेकिंग पाउडर, 1/4 टेबलस्पून की करीब बेकिंग सोडा, 1 टेबलस्पून की करीब नमक, 1 टेबलस्पून की करीब शुगर भी इस्तेमाल किया। उसके साथ साथ 2 टेबलस्पून की करीब वाइट ऑयल भी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये सब चीज़ों को मैंने एक साथ मिक्स कर रही हूँ और इसको मैंने 1 मिनट तक रख दूँगी इसी प्रोसेस पे, क्योंकि ये फर्मेंट हो जाएगा वो। और मैदा अब डो को रेडी करूँगी 1 मिनट तक रख देने के बाद। तो इसको मैंने अब अच्छी तरह से गूंद रही हूँ और सब कुछ मिक्स करने के बाद मैंने थोड़ी थोड़ी पानी लेकर ये डो को रेडी करूँगी। और डो को नरम करके ही रेडी करना होगा, ज़्यादा तक हार्ड नहीं बनेगा ये पिज़्ज़ा की डो। तो देख लीजिए मैं मैदा की डो को अब अच्छी तरह से गूंद रही हूँ। तो नॉर्मल जो पानी है उसमें ही मैंने ये डो को रेडी कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे कोई गरम यानी गुनगुना पानी भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो अच्छी तरह से मैंने डो को रेडी किया है। तो मैंने ये डो से 2 लोई को रेडी कर रही हूँ। एक तो बड़े साइज़ की लोई होगा और एक छोटी साइज़ की होगा। तो देख लीजिए दोनों लोई को मैंने अलग करके रख दिया और इसको शेप को मैंने सही कर रही हूँ। और इसका साइज़ क्या है आप भी देख लीजिए। तो इसी के ऊपर मैंने थोड़ी सी ऑयल लगा के मैंने 10 मिनट्स के लिए रेस्टिंग के लिए छोड़ दूँगी। तो दोनों लोई के ऊपर ही मैंने ऑयल लगा रही हूँ। वो सेकेंड जो छोटी वाले डो है यानी लोई है उसको भी मैंने ऑयल लगा रही हूँ। देख लीजिए इसी प्रोसेस पे पिज़्ज़ा की डो को रेडी करने की वजह से पिज़्ज़ा हार्ड नहीं बनेगा और ज़्यादा टेस्टी भी होगा, वो पफीनेस भी अच्छा आएगा। तो 10 मिनट्स के बाद मैंने वो लोई को अब बेलूँगी। तो पहले जो छोटी वाली लोई है उसको मैं रेडी करूँगी। तो मैदा को स्प्रिंकल करके मैंने अच्छी तरह से मैंने रोटी की तरह इसको बेल रही हूँ। तो इसकी साइज़ तो छोटी ही होगा, क्योंकि ये लोई तो छोटी साइज़ की लोई है। तो क्यों मैंने ये लोई को छोटी किया है, पूरी वीडियो आपको देखने के बाद फुल पिज़्ज़ा बनाने की प्रोसेस को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो छोटी साइज़ की लोई को मैंने बेलकर उसको साइड पे रख दिया और अब मैं वो बड़े साइज़ की जो लोई है उसको मैं इसी तरीक़ा में मैदा को स्प्रिंकल करके इसको बेल रही हूँ। तो पहले कभी आप ये चीज़ बस पिज़्ज़ा घर में ट्राई नहीं किया है तो ये रेसिपी की प्रोसेस आज मेरे पास से पूरी तरह देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कितना सिंपल है ये पिज़्ज़ा बनाने में। कोई हार्ड वर्किंग नहीं है, थोड़ी सी टाइम लगती है। ये है ये रेसिपी की मेन चैप्टर। तो दूसरी जो बड़े साइज़ की लोई है उसको भी मैंने बेल कर रेडी किया। देख लीजिए जितना पतली करना मेरे पास पॉसिबल है उतना ही मैंने इसको पतली करके बेलन में बेल के रेडी किया है। तो ये अब रेडी हो चुकी। इसको मैंने एक थाली में रख दिया और इसको मैंने थाली के साथ अच्छी तरह से चिपक दे रही हूँ। इसी प्रोसेस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो देख लीजिए अच्छी तरह से इसको चिपक देना ज़रूरी है, क्योंकि जो छोटी साइज़ की लोई है उसको देने से पहले ये प्रोसेस को करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये पिज़्ज़ा रेसिपी के लिए।
तो मैंने ये थाली में ये बड़े साइज़ की लोई को लगा दिया। तो मैंने इसको थोड़ी सी फॉक लेके छेद कर रही हूँ। ये छेद करना भी पिज़्ज़ा की एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो देख लीजिए पूरी ये रोटी पे मैंने इसी तरीक़ा में छेद कर लिया है। तो इसको मैंने एक साइड पे रख दिया और अब मैं एक काम करूँगी, इसीलिए मैंने गैस को ऑन किया और एक आयरन तवा को चढ़ा दिया है। और तवा पे मैंने जो छोटी साइज़ की लोई को रोटी शेप पे बना लिया उसको मैंने ड्राई रोस्ट करूँगी, ज़्यादा तक नहीं है। तो मैंने एक साइड को सेकने के बाद मैंने दूसरी साइड को पलट दूँगी। तो 30 सेकंड टू 40 सेकंड्स तक मैंने इसको एक साइड तवे के ऊपर रख दूँगी, फिर मैंने इसको पलट दूँगी। इसी तरीक़ा में मैंने एक साइड को 30 टू 40 सेकंड्स तक सेक के मैंने ये रोटी को रख दूँगी एक प्लेट पे। और फिर मैंने ये तवा को हटा दूँगी। और पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए मैंने कढ़ाई को पहले ही गैस ओवन पर दे दूँगी, क्योंकि प्रीहीट करना बहुत ही ज़रूरी है कढ़ाई को। इसीलिए मैंने गैस की फ्लेम को लो पे रख के 10 मिनट्स तक रख दूँगी। और पिज़्ज़ा को मैंने अब रेडी करूँगी, इसीलिए मैंने वो थाली के ऊपर जो रोटी को रख दिया था पहले, उसके ऊपर मैंने ये चीज़ स्प्रेड को दे रही हूँ। और चीज़ स्प्रेड की कलर क्यों इतना रेडिश है ये आपको बताऊँगी, क्योंकि इसके अंदर रेड चिली है, इसीलिए इसकी कलर ये रेडिश है। तो मैंने अच्छी करके इसको लगा रही हूँ वो रोटी के ऊपर। तो पिज़्ज़ा की जो मेन बेस है उसके ऊपर मैंने ये चीज़ स्प्रेड को थिकनेस करके अच्छी तरह से इसको दे रही हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगी तो ये पिज़्ज़ा की टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो आप चाहिए नॉर्मल जो चीज़ स्प्रेड है वो भी यूज़ कर सकते, बट वो देने से आपको अलग करके चिली फ्लेक्स भी यूज़ करना पड़ता है। बट ये देने से अलग करके कोई चिली फ्लेक्स वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और मार्केट से ख़रीदने से ये चीज़ स्प्रेड इतना ज़्यादा नहीं देती है। तो चीज़ स्प्रेड देने के बाद मैंने वो छोटी शेप की जो रोटी को तैयार किया, जिसको मैंने पहले सेक लिया है, उसको मैंने वो चीज़ स्प्रेड के ऊपर लगा दिया है। और क्यों मैंने ये बड़े साइज़ की रोटी को मतलब कि पिज़्ज़ा बेस को क्यों मैंने थाली से ये चिपक दिया था, अब देख लीजिए। इसी तरीक़ा में करने के लिए वो छोटी साइज़ की रोटी के साथ इसको जोड़ने के लिए मैंने वो थाली के साथ वो बड़े साइज़ की रोटी को यानी पिज़्ज़ा बेस को मैंने चिपक के रख दिया था। तो किसी तरीक़ा में मैं क्या किया आप देख लीजिए। इसी प्रोसेस पे बहुत ही सिंपल सी तरीक़ा में ये चीज़ बस पिज़्ज़ा घर में तैयार हो जाती है। तो पिज़्ज़ा की बेस अब पूरी तरह रेडी हो चुकी। तो इसी के ऊपर और जो मेन कुछ काम है उसको करना होगा। तो देख लीजिए एक एक करके मैं क्या क्या इसमें डालूँगी। तो पहले मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाल रही हूँ। आप चाहे तो घर में टमाटो के साथ पिज़्ज़ा सॉस को तैयार कर सकते हैं, मेरे पास ये अवेलेबल था इसीलिए मैंने पिज़्ज़ा सॉस को इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे 3 to 4 टेबलस्पून के करीब अच्छी तरह से पिज़्ज़ा सॉस को इस्तेमाल कर रही हूँ। तो पिज़्ज़ा सॉस को मैंने स्पून लेके अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है। तो पिज़्ज़ा सॉस देने के बाद और क्या क्या मैंने इसमें डालूँगी देख लीजिए। तो अब मैं इसमें मोज़रेला चीज़ को डाल रही हूँ। कुछ दिन पहले मैंने मोज़रेला चीज़ की एक रेसिपी वीडियो आपके साथ शेयर किया है, तो मेरे चैनल चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा वो रेसिपी। वो घर में तैयार किया मोज़रेला चीज़ ही मैं अब मेरे ये चीज़ बस पिज़्ज़ा में इस्तेमाल कर रही हूँ। जितना क्वांटिटी मैंने वो चीज़ को घर में बनाया था वो पूरी मैंने ये पिज़्ज़ा में इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये देने से ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, इसीलिए ये पिज़्ज़ा की टेस्ट भी ज़्यादा होगा। और मार्केट से ख़रीद लूँगी तो इतना ज़्यादा चीज़ उसमें नहीं देते हैं। तो मैंने एक एक करके सब वेजिटेबल्स को इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने
ऑनियन, ग्रीन कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम सब कुछ दे रही हूँ। मेरे पास ये ही वेजिटेबल्स था और ज़्यादा नहीं था। ब्लैक ऑलिव भी आप दे सकते इसमें और स्वीट कॉर्न भी दे सकते, वो सब मेरे पास नहीं था। बट सिंपल से घर में जो जो इंग्रेडिएंट्स था वो सब लेके मैंने ये चीज़ बास पिज़्ज़ा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने ज़्यादा ही वेजिटेबल्स इसमें डाल दिया। आप चाहे तो इससे कम भी क्वांटिटी पे ऐड कर सकते। और पिज़्ज़ा की मेन एक मसाला है ऑरिगेनो, वो भी ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून की करीब। और ऑरिगेनो देने के साथ साथ मैंने मेल्टेड बटर को ये पिज़्ज़ा डो की धार में लगा रही हूँ ब्रश लेके। और आप चाहे तो बटर घर में अवेलेबल नहीं होगा तो आप चाहे तो चीनी के साथ दूध मिला के भी आप दे सकते, बट ये सब देना ज़रूरी है। तो मैं अब वो प्री हीट करके रखा कढ़ाई में वो पिज़्ज़ा की बेस को अब दे रही हूँ। तो इसको देने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से ढक्कन लगा दूँगी। और ढक्कन देने के बाद मुझे लगा क्या इसके ऊपर कुछ वेट वाला चीज़ को देना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने ये दोनों चीज़ को ऐड किया है। क्या चीज़ आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए ये क्या चीज़ है। 30 to 35 मिनट्स के लिए बेक किया मीडियम टू हाई फ्लेम पर। फिर मैंने वो ढक्कन को अब खोल रही हूँ और देख लीजिए पिज़्ज़ा पूरी तरह रेडी हो चुकी। और इसको मैंने अब कढ़ाई से निकाल रही हूँ। बहुत ही फूल गए ये चीज़ बस पिज़्ज़ा। मैं आपको इसको सर्व करके कट कर भी दिखाऊंगी कितना स्पॉन्जी हुई। इसी प्रोसेस पे घर में ये चीज़ बस पिज़्ज़ा रेसिपी अभी तक ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और मार्केट से उतना दाम देके ये चीज़ बस पिज़्ज़ा खरीदने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आज की ये सिंपल सी तरीका में और सिंपल सी इंग्रेडिएंट्स के साथ चीज़ बस पिज़्ज़ा रेसिपी आपको कैसी लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइए। आज की वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट डे पे कोई न्यू रेसिपी लेके आपके साथ मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।